धन्यवाद देते हैं हर प्रकार की प्रॉब्लम से। और आप लोगों को भी सभी ने जीसस ने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे चर्च के सभी लोगों को, एक एक लोगों को, और सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए ईश्वर हम लोगों को बचा के रखता है। हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही ये है कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में एक नया दिन, नया जीवन जोड़ा है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज का दिन और आज का समय नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम लोगों को जीवित रखा, स्वस्थ रखा और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो मैंने आप लोगों को बताई थी पिछले सप्ताह में गवाही का, और आप लोग ने भी प्रार्थनाओं को किया इस विषय को लेके, और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को भी सुनता, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जब मैंने जो आपसे शेयर करके बताया था हिम्मत अफजाई के लिए, कि जो बताया था मैंने आप लोगों को कि हम लोगों को चैम्बर में बुलाया गया था, लेकिन हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर महान है और अपने बच्चों को बहुत ख्याल रखता है, उन्हें हमारी चिंता है। जिस तरीके से हमारे माँ बाप को हमारे लिए चिंता रहती है, वैसे ही परमेश्वर उनसे भी बढ़कर हमारा उद्धार करता है। हम पापियों के कारण वो कलवरी क्रूस पर उसने हमारे लिए प्राण दिया। हालेलुया। ऐसा कोई इंसान, कोई भी भगवान यहाँ इस दुनिया में नहीं है जो हमारे लिए, हम पापियों के लिए कलवरी क्रूस पर उसने प्राण दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जबकि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की थी, लेकिन उन्होंने हम पापियों के लिए कलवरी क्रूस पर प्राण दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सच बताना चाहती हूँ, जब मैं मंडे को सोच रही थी पता नहीं आज क्या होगा, हम लोग को फिर से ना बुलाया जाए, लेकिन ईश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि वो आए। और माइनर ओडी में हमारा केस स्टार्ट होने वाला था, मैंने सब प्रिपेयर करके रखा, और सर का, एचओडी सर का हमारा आना हुआ। और जब मैं केस के लिए आई, मैंने कहा सर गुड मॉर्निंग, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से विश लिया, और पहले सिस्टर सब रेडी है, मैंने कहा यस सर। और बस हमारा केस स्टार्ट हुआ, और सर ने कुछ भी ऐसी कोई भी बात नहीं करी, नॉर्मली जैसे थे वो नॉर्मली थे। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, प्रेज द लॉर्ड। और जो एक और कंसल्टेंट थे वो भी आए, उन्होंने भी केस किया, गुड मॉर्निंग सर किया, उन्होंने बोला सिस्टर गुड मॉर्निंग, और केस स्टार्ट हुआ, फिनिश हो गया, और नॉर्मल वही था। प्रेज द लॉर्ड। तो ईश्वर हमारे, यदि हम सच्चाई पे हैं तो परमेश्वर, हमारा इंसान हमें कोई साथ दे ना दे, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ देता है। हालेलुया। आप सभी को विश्वास है ना? यस, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगी, आप लोग भी निकाल लीजिए, नीति वचन उसका 15 अध्याय 6 से पढ़ूंगी, 6वां, 7वां और 8वां। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे ये वचन मिला और मैंने पढ़ा, ये वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हालेलुया। और प्रभु के नाम की महिमा करूंगी और एक छोटा सा भी गाना भी गाऊंगी। यहाँ भजन संहिता उसका 23 अध्याय। आज मुझे सुबह सुबह मैंने जब प्रभु के प्रार्थना में गई और वचन खोला तो प्रभु ने मुझसे ये बातें कही, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। आमीन। बहुत अच्छा मुझे आज का वचन मिला और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। छोटा सा गाना गाऊंगी और प्रभु की महिमा होने पाए। आज हो के चली तैयार, आज हो के चली तैयार, कुमारी सखी मिलने को, कुमारी सखी मिलने को, कुमारी सखी मिलने को, कुमारी सखी मिलने को। पाँच मुँह रख दी पाँच होशियार, पाँच मुँह रख दी पाँच होशियार, कुमारी सखी मिलने को।
चल मुझे तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। आँखों में आंसू दिल में तड़प है यीशु से मिलने की, आँखों में आंसू दिल में तड़प है यीशु से मिलने की। आज मिला दो हमारे प्रभु से, हमारे राजा से, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का हम जितना भी धन्यवाद करें हम कम हैं। आप लोग खुश हैं ना? हम भी खुश हैं क्योंकि हम प्रभु के भवन में खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिछले साल ये लास्ट ईयर हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, वो हम बताना चाहते हैं। 28 जुलाई की बात है, हमारे कमरे में स्नेक आ गया था, बिस्तर पे सांप आ गया। तो उस सांप ने हमारे हस्बैंड को काट लिया था। तो परमेश्वर ने उसको, हम लोगों को बहुत घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा हम लोग दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो काट लिया था, परमेश्वर ने हमको बचाया, मेरे हस्बैंड को बचाया। चाहे जितना भी सांप आ जाए, कीड़ा बिच्छू, परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। तो प्रभु ने बचाया, हमको बचाया, मेरे हस्बैंड को बचाया। फिर दूसरी बार हमारा एक्सीडेंट हो गया था, स्वीटी के साथ दतिया जा रहे थे, तो परमेश्वर ने हम दोनों को वहाँ पे भी बचाया। गाय आ गई थी बीच में। तो प्रभु का हम जितना भी धन्यवाद करें कम है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम प्रभु की वचन में पढ़ेंगे यशाया 54:70 आयत। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा का यही भाग्य है, यहोवा की यही वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, वो हमको बिल्कुल सुरक्षित रखता है। इसलिए हम तीनों बहनें परमेश्वर की महिमा में एक्शन सॉन्ग करेंगे। उसके पहले मैं आप सबके सामने एक वचन बोलना चाहूँगी, फिलिपियों 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा और न सोएगा। सुन, इज़राइल के रक्षक न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करता रहेगा। आमीन। यशाया 41 का 10। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दंडवत करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, इतना सुंदर किसने बनाया, इतना सुंदर किसने बनाया। आनंद और खुशी से झूमते और नाचते हैं, मेरी भी मदद करो ना, मेरी भी मदद करो ना। एक चीज तो ध्यान दे रही कि हमारे ऊपर एक
करती हूँ कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा और उठाया और ये रोशनी दिखाई है। इस रोशनी में हम चलने पाए और प्रभु के भवन में आने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी और उसके नाम की गवाही दूंगी। पिछले दिनों मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मेरे लिए यहाँ प्रभु के दास ने भी दुआ करी और मेरे और भाई बहनों ने भी दुआ करी और मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी कि उसने हमारी दुआओं को सुना और उसने मुझे चंगाई दी। प्रभु अपने बच्चों को संभाल के रखता है। जिस तरीके से मुर्गी अपने बच्चों को पैरों के नीचे ढांपती है, इसी प्रकार हमारा परमेश्वर अपने चुने हुए बच्चों को अपने पानाव में छुपा के रखता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझसे कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमें कहता है मत डर, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें कहाँ डरने की ज़रूरत है ये हमें सोचना है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कह रहा मत डर, हम सीना तान के खड़े हो गए, लो जी हम तो डरने नहीं है अब तो, है ना। ऐसा नहीं करना। परमेश्वर कहता है मत डर, ये छोटी छोटी परेशानियाँ आएंगी, ये तेरे नुकसान के लिए नहीं है, ये तेरे लाभ के लिए हैं। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और अपने वचन से मुझे उसने संभाला भी है, क्योंकि हम कई बार अपने तरीकों से जाते रहते प्रभु का वचन सुनाने के लिए। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया, तो हम सोचते हैं कि दूसरा भाई बहन भी हमें वो उसका जीवन भी बचे। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं एक बहन के यहाँ बैठी थी, वो प्रभु की दासी है, और जब हम बात कर रहे थे, प्रभु का वचन शेयर कर रहे थे, और उन्होंने मुझसे एक बात बोली, क्यों दीदी हम अपन लोगों को भी परमेश्वर के क्या कहते हैं आज्ञा में रहने की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के नज़दीकी में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अपन जाते हैं प्रभु का वचन सुनाने के लिए। ये बात सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है और उनको अपन बताते हैं प्रभु का वचन, उनके घर से तो दुष्ट आत्मा निकल के और अपने पीछे पीछे भी लग जाती है। इसलिए अपन को परमेश्वर के चरणों में भी बिताना है समय। तो मैंने कहा अरे सिस्टर, मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैं तो सोचती थी नहीं कुछ भी सब कुछ सही है। और उन्होंने कहा नहीं, अपन को भी विश्वासियों को ये जानने की ज़रूरत है। फिर मुझे एक बात याद आई, कुछ समय पहले मैंने एक दृश्य देखा रात में सपन में, कि एक काला सा लंबा सा आदमी आया और 3 इस साइड और 4 इस साइड लेकर के ऐसे छोड़ के और चला गया। तो ये बात सही है प्रभु के लोगों, जहाँ प्रभु का वचन है वहाँ प्रभु के वचन के साथ साथ प्रभु के लोगों के साथ साथ प्रभु दुष्ट आत्माओं का साया भी पीछे पीछे है, क्योंकि वो ये चाहती है कि कब हम इन्हें भरमा दें। तो हमारा वचन, हमें प्रभु का वचन बताता है सावधान रहो, सचेत रहो कि तुम्हें शैतान भरमाने ना पाए। तो हमें सचेत और सावधान रहना और उपवास में बने रहना है। ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। मैं कहती थी नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं सोचती थी कि नहीं वो तो मेरे साथ ही साथ रहता है, अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ आज्ञा मैं मानती नहीं थी। अब मुझे पता चला है कि आज्ञा को मानना बहुत ज़रूरी है, आज्ञा पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को शुरू से बताता आया, तुम आज्ञा को मानोगे तो तुम कभी ना मरोगे। परमेश्वर ने जिंदों की जमी पे हमें जिंदा रखा, और यहाँ परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि जो हम लोग मतलब यहाँ आकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करने पाए। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जैसे बीते समय परमेश्वर ने हमें संभाला हर एक परेशानी से, हर एक दिक्कत से, और वो अभी तक भी हमें संभालता है। जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे कि एक बार मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर के मतलब उस दर्शन को मैंने देखा, और मैंने भैया को भी बताया था। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, शुक्रवार का फास्टिंग का दिन था, और सुबह अपने घर पर ही और एक बहुत बड़ा मतलब सफ़ेद द्वार मैंने देखा, और मैंने भैया को भी इस बात के लिए बताया, तो वो कहने लगे कि तुम बिल्कुल
स्वर्ग के द्वार पर खड़ी हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि कुछ बातें जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बताता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि 2022 में जो मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर उनको धीरे धीरे पूरा कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस योग बनूंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, ज़्यादा समझदार भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ जैसे मूर्ख को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा किया है। हम इस योग नहीं हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें खड़ा करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की महिमा में एक छोटे से गीत को गाऊंगी और एक वचन को और बोलूँगी, जो वचन परमेश्वर, उस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है ईसाया और 26 और उसकी 30वीं आयत में, इस वचन को मैं कई बार बोलती हूँ। और वचन में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें कोई चीज़ के लिए उतावला नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि प्रभु आज मैंने तुझसे इस प्रार्थना की और परमेश्वर ठीक समय पर हमें वो चीज़ देगा, चाहे वो कोई सी भी आशीष हो। क्योंकि परमेश्वर कोई सी ऐसी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर काम नहीं कर सकता। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमें बस विश्वास और भरोसा अपने परमेश्वर पर करना है। आमीन, हालेलुया।